हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL में, जहां हम लोग BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 99 सेट नंबर लेकर के आए हैं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 99 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 99 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो नंबर 1 कह रहा है कि यहाँ पे चिन्ह बदल देना है, भागा माइनस हो जाएगा, भागा माइनस हो जाता है, भागा माइनस हो जाता है तो क्या होगा, भागा माइनस, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है बन जाता है, और गुना भागा बन जाता है। गुना क्या बन जाता है, भागा बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग भागा कर देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस बन जाता है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा आपका 15, 15 भागा हो जाएगा 10, 15 भागा हो जाएगा ये नहीं 15/50 माइनस 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से 175 प्लस है, प्लस क्या बन जाता है -160। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या बन जाता है, डिवाइड, डिवाइड 10, डिवाइड 50 और फिर डिवाइड 10। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हो गया आपका 175 में से 160 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15/50, 15/50 मजलका कोष्ठ -10। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 5 से 10 बार में, ये हो जाएगा 5 से 3 बार में। तो 3/10, 0.3 0.3 को में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आंसर तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे भागा ना, ये भी भागा है तो इसके बाटा में भी भागा करेंगे तो ये आ जाएगा, कटाएंगे तो 0.03 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। दिए गए विकल्पों में से वह सब चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो ये क्या है, 3 एकम 3 2 बढ़ रहा है, या 3 से 5 बढ़ रहा है, 5 से 15 बढ़ रहा है, 15 से 41 बढ़ रहा है। तो ये कैसे बढ़ रहा है, तो ये जो है आपका यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। यहाँ पे है तो आपका कितना बढ़ रहा है, 26 बढ़ रहा है। तो 26 बढ़ रहा है, तो इसी प्रकार आगे भी बढ़ेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 91 हो जाएगा। नेक्स्ट है, लीला ने अपने दोस्त में से 2 सहेलियों का परिचय देते हुए कहा, 2 सहेलियों का परिचय कराते हुए कहा कि ये लड़कियां मेरे पिताजी की इकलौती बहन की पुत्रिया है। तो लीला उन लड़कियों से क्या संबंध है, लीला का उन लड़कियों से क्या संबंध है, तो कजन का, किसका, कजन का। उस संख्या का यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे संख्या चयन करना है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 600 है, 27 3 वहाँ 7200 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 31 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यदि Q का अर्थ प्लस है, यदि Q का 18, K का अर्थ भागा 3, Q का अर्थ प्लस 7, J का अर्थ गुना 2, T का अर्थ -8 है। तो यहाँ पे 6 प्लस 14 -8, तो 6 या 6 12। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिए गए कथनों में कह रहा है कि कुछ मार्कर जो है क्या है, पेन है। कुछ मार्कर क्या है, पेन है। कुछ पेन रंग है, कुछ पेन रंग है, कुछ रंग जो है मोम है। तो कुछ रंग मार्कर है, कुछ पेन मोम है। तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है, तो ये जो है आपका
दोनों निष्कर्ष 1 और 2 पालन नहीं करते हैं, 1 और 2 पालन नहीं करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 दोस्त दिया हुआ है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख करके बैठे हैं। एफ जो है ई के बाईं ओर, एफ जो है ई के उत्तर की ओर सम्मुख है, तो एफ जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 4 5 होगा। डी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी एच के दाईं ओर, डी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो ई और जी के ठीक बगल में है, जो ई और जी के ठीक बगल में है। तो यहाँ पे डी, यहाँ पे एच होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो बच गया एफ एच डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सी। तो सी कहाँ बैठा है, तो सी बैठा है एकदम बाएं सिरे पर। सी कहाँ बैठा है, ई और एफ के बीच में बैठा है, ई और एफ के बीच में बैठा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 का कह रहा है, 8 का यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कलाई के कंधा, तो टखना का क्या हो जाएगा, तो टखना का हो जाएगा आपका कूल्हा हो जाएगा। सदृश्यता को पूरा करना है। सदृश्यता मतलब होता है कि दुख में खुशी, तो संयम में क्या होगा, विश्वास होगा। यहाँ पे और वाले मुख्य के विपरीत क्या होगा, तो और वाले मुख्य के विपरीत हैज, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, और डॉलर नहीं होगा, और ये नहीं होगा, तो क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। शेरशाह ने निम्नलिखित में से किस युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था, किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह ने, तो शेरशाह ने जो है आपका ये केवल 1 और 2 चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कनौज का युद्ध। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की रचना थी। मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंची की। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो राज्यसभा के संबंध में जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है, कौन सा देश है जो गर्भपात कराने पर संवैधानिक अधिकार मिला है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। हाल ही में शून्य भेदभाव किस दिवस मनाया गया है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 1 मार्च को। कब मनाया गया है मेरे प्यारे साथियों, 1 मार्च को। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्र के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथक करता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये जो है अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे 18 में कह रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। सभी कथनों का सही विकल्प क्या है, तो ये जो है 1 2 और 3 सब सही है। किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए, किसने कहा, तो ये स्वामी अय्यर ने कहा था। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी जो शुष्क और नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। किसी लिखित डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलतियों की जांच करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, कौन सी की का, तो ये होता है F7 का। नया या रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट कुंजी का, तो ये ऑप्शन नंबर ए का, Ctrl+N का। निम्नलिखित में से कौन सी पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+W का उपयोग किस लिए किया जाता है? Ctrl+W का उपयोग जो है वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक ऑपरेशन कहते हैं। एक ही समय में एक से अधिक कार्यों को करने वाले कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर फंक्शन में उस पॉइंटिंग डिवाइस को क्या कहा जाता है जो अपने सपोर्टिंग सरफेस के साथ 2 डायमेंशन मोशन की पहचान करता है? तो उसे हम लोग कहते हैं माउस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों का हटाना क्या कहलाता है? तो त्रुटियों का हटाना कहलाता है आपका डिबगिंग। एमएस एक्सेल शीट पर काम करते समय एक कक्ष में कोई फार्मूला दर्ज करने के लिए फार्मूला से पहले क्या करना चाहिए? तो फार्मूला से पहले जो है आपको = का साइन देना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी एक शब्द का चयन करने का एक ही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो ये होगा चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, स्टेटस बार। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ये है आपका 32 का ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+E। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। किस मात्रक में मापा जाता है? तो ये होता है मेगाहर्ट्ज मात्रक में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ये जो है आपका जावा हार्डवेयर नहीं है। नेटवर्क से जुड़ने हेतु कंप्यूटर को दिया गया एड्रेस क्या कहलाता है? तो ये एड्रेस जो है आप IP एड्रेस कहलाता है। यहाँ पे कह रहा है कि साइंस विच डील विथ टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेस, तो क्या होगा इसका? तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एडवर्सिटी का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कैरिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरिसिस हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द बिलो वर्ड। इनिटिएट का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कंक्लूड हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है कि आपका ही इज ऑलवेज रेस्टलेस, वी नेवर एट विथ हिमसेल्फ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीस। क्या हो जाएगा? पीस। फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज मच डैमेज टू बी बिल्डिंग। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉज्ड मच डैमेज। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद जो है आपका अति जोर अधिक। जय पराजय में ध्रुति का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? ध्रुति का, तो ये हो जाएगा अंधकार। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? तो किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? तो ये हो जाएगा सूर्य, दिवस, याम और बछड़ा। जो देखने में प्रिय लगता है वाक्यांश के लिए विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो ये हो जाएगा आपका प्रियदर्शी। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या है? बहुत दिनों बाद ईद का चांद होना। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से मैं कौन सा कारक है? घर से मैं कौन सा कारक है? तो ये जो है आपादान कारक है। फांसी शब्द कौन सा प्रत्यय है? फांसी शब्द जो है ये जो है ई प्रत्यय है।
कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार नाक का मोटी अधर की क्रांति से बीज ड्रामिल का समझकर भ्रांतियों से देखकर सहसा हुआ शुष्क मौन है, सोचता है या अन्य सुख या कौन है? तो ये क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भ्रांतिमान। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, इसमें कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? तो स्वर्णधुली। किसी परिपथ वियोजक में वह क्षणिक वोल्टेज होता है जो आर्किंग पीरियड के दौरान शून्य धारा पर उसके निकटतम कंटेंट का पर दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। 32 में कह रहा है कि दो कुंडलियों में स्व प्रेरण क्रमशः 4 मेगाहर्ट्ज एंड 9 मेगाहर्ट्ज यदि गुणांक 0.5 हो तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 mAh। दो क्रमागत कुंडल पक्षों की शुरुआत के बीच की दूरी को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो किसके द्वारा परिभाषित किया जाएगा? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी परिणामी अंतराल। नेक्स्ट है 54 में कि संपूर्ण सब स्टेशन के भूसंक्रमण के लिए भूसंक्रमण मैट प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है? कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्तंभ मोटर। डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की विधि किस विधि द्वारा कम गति से लेकर सामान्य गति तक चालित होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रयुक्त अभिवाह अभियंत्रण विधि से। रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का? क्योंकि उच्च स्टार्टिंग वाला घूर्ण प्रदान करता है। यदि एक डीसी जनित्र में ब्रश होल्डर को रॉक से विद्युत रोधी नहीं किया जाए तो यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगी। एकल त्रिकला प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 1725 आरपीएम है और शून्य भार पर 1775 आरपीएम पर चलती है। तो गति का नियमन क्या है? तो गति का नियमन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे कह रहा है कि 60 में कह रहा है कि वितरण प्रणाली के निम्नलिखित में किस भाग को एक कंडक्टर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सब स्टेशन को उस क्षेत्र में जोड़ता है जहाँ बिजली वितरित की जानी है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फीडर। निम्न में कौन क्षय स्रोत में शामिल है? क्षय स्रोत में कौन शामिल है? अक्षय स्रोत में? तो अक्षय स्रोत में जो है ये लकड़ी शामिल है। स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है जी? स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो स्टार्टर का मुख्य कार्य है स्टार्टिंग पर धारा के अंतर प्रवाह को सीमित करने के लिए। तुल्यकालिक मोटर का भी वक्र निम्न में से किसके मध्य संबंध बताता है? तो ये जो है आपका 63 का ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा। अंतिम उप परिपथ में पंखे और प्रकाश के तार स्थापन के लिए ताम्र चालक को अभिवृत्त अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1.00 mm। भूमिगत केबल के विभव दाब अधिकतम होता है कहाँ होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, चालक के कोर पर। निम्नलिखित में से किसका गति नियंत्रण कमजोर होता है? किसका गति नियंत्रण? तो ये सिंक्रोनस मोटर का। यदि डीसी पार्श्व पथ मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग का अवबंधन व्युत्क्रमीय किया जाता है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, या विपरीत दिशा में चलेगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः वितरण प्रणाली के लिए नहीं किया जाता है? तो किसका? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 फेज 4 तार प्रणाली। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक फेज की अधिकतम सीमा क्या है? तो उसकी अधिकतम सीमा जो है 0 -+20। दो वाष्प चलित पर्यावर्तक समानांतर में काम कर रहे हैं। भार का वहन जिसके समायोजन करने के परिवर्तित हो सकता है, तो ये हो जाएगा आंसर सी। ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 1000 और 3000 है। ठीक है, यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट एसी प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रति फेरा विभवांतर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर 0.08 वोल्ट। निम्नलिखित लैंप में से किस लैंप में अन्य की तुलना में अधिक समय तक रुकावट होगी? तो किस में होगी? तो ये होती है सोडियम वेपर लैंप में। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन है, तो यह है प्रतिरोध का ताप गुणांक। निम्नलिखित आरेख में किस प्रकार तार स्थापन है, यानी कि वायरिंग है। निम्नलिखित आरेख में किस प्रकार का तार स्थापन वायरिंग है? तो ये है आपका सुरंग प्रकाशन परिपथ। अधिकतम 200 वोल्ट के एसी का औसत मूल्य जो है आपका 127.4 वोल्ट है। भूमिगत या जमीन के तार का विस्तार इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो ये दोनों अधिकतम भ्रंश धारा जो भूमिगत तार और मिट्टी प्रतिरोध के माध्यम से लिया जाता है। 77 कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफबी का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो ये जो है 90 डिग्री से अधिक पर। संचरण और वितरण लाइन के लिए भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई लगभग कितनी होनी चाहिए? तो गड्ढे की गहराई लगभग 1 ध्रुव 1/6 भाग। जनरेटर डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत विद्युत वाहक बल है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, तरंग कुंडली। केबलों की इंटरशीथ ग्रेडिंग में पैरावैद्युत का उपयोग किया जाता है। पैरावैद्युत का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी से सजातीय। डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है? तो किस भाग को? तो ये ब्रश और कम्यूटेटर को। सीधी एचटी लाइन्स के खंभों पर किस प्रकार के धातु रोधक लगाए जाते हैं? किस प्रकार के लगाए जाते हैं? तो ये होते हैं निलंबन। फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रत्याशित धारा के एसी घटक का आरएमएस मान है जो रेटेड सर्विस वोल्टेज पर इसे संचालित हो सकता है? तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा ब्रेकिंग कैपेसिटी। एक चक्र में किसी एसी के ईएमएफ या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है पीक वैल्यू कहा जाता है। वर्ण ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत क्या है? ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत क्या है? ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे 85 का ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन, जल और रेडियोधर्मिता पदार्थ। लघु पिच कुंडलन पर्यावर्तकों को क्या हानि होगी? तो क्या हानि होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी कोणीय स्थिति के स्टेटर पर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग वायु अंतराल में से अधिकतम ऊंचाई कहाँ संचालित होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, वायु अंतराल। भू संक्रमण दोष कब उत्पन्न होता है? भू संक्रमण दोष जो है ये जब सूर्य भू संक्रमण की वजह से संक्रमण की जाल या विभव बढ़ जाता है। लाइट ड्यूटी केंद्र प्रयुक्त होता है। लाइट ड्यूटी, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, सभी वर्गों में। विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, थायरिस्टर का।
वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कह रहा है 93 में कह रहा है कि काबुली के स्टाफ दोष स्थान के की खजाने खोजने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका मुर्रे और बर्ले लूप परीक्षण। तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में सीधा रूपांतरण किसके माध्यम से संभव है? तो ये किसके माध्यम से संभव है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ए में है MDH जनरेटर्स, MHD जनरेटर, एक में है आर्मिथोनिक कन्वर्टर। एक परिपथ भंजक जो एक आर्क सामन माध्यम से के रूप में या तो प्राकृतिक वायु या वत्स्य वायु का उपयोग करता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वायु परिपथ भंजक। 96 में कह रहा है कि पोषक तत्वों मामले में युक्ति सप्लाई को रोक देती है, क्या रोक देती है? तो ये होती है परिपथ वियोजक। घरेलू तापीय उपकरणों के घटक किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं नाइक्रोम के। एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पियर बिजली खींचता है, तो वह कितनी ब्याज खपत करता है? कितनी बिजली खपत करता है? तो कितनी बिजली खपत करता है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोवाट जो है वो ख़त्म करता है। जब एक शंट जनित 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 प्रदान करता है, आर्मेचर प्रतिरोध शंट प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम और 50 ओम है, तो जनित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 240 वोल्ट। इसका हो जाएगा यदि यूट्यूब के जलने के बाद परिपथ से स्टार्टर को निकाल दिया जाए तो यूट्यूब लगातार चमकता रहेगा। इसी के साथ आज की ये सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में सेट नंबर 100 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।